अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 2.4 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। इसका 2.4 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने 2.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, 2.2 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, 2.3 भी हमने कंप्लीट कर लिए। आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी कि एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने जा रहे हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है और ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 1 2 3 1 देन 5 4 -5 देन 0 6 एंड 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट जो ए का डिटर्मिनेंट है, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के साथ। यानी कि अगर मैं इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं और ट्रांसपोज लेने के बाद मैं इसका डिटर्मिनेंट लूं तो वो इक्वल ही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये काम करते हैं, हमारे पास हमने ये प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ए है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है हमने। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 2 3 1 5 4 -5 0 6 1। इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है और डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका हमने पहले सीखा हुआ भी है। यहाँ पे दोबारा देख लें। सबसे पहले हम 2 लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, अगर मैं इस 2 के रॉ और कॉलम को हटा दूं तो 4 6 -5 1। यानी कि अगर मैं ये और ये यहाँ से रिमूव कर दूं तो मेरे पास रह जाएगा 4 6 -5 और 1। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 4 6 -5 1, बीच में आता है माइनस का साइन, दूसरा नंबर है 5 का। अब जहां पे 5 मौजूद है इस रॉ और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये रह जाएगा 3 6 1 1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 6 1 1। फिर तीसरा नंबर 0 है, 0 के साथ कोई भी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो 0 ही आएगा, तो इसको हम 0 ही कर देते हैं। डिटर्मिनेंट नहीं भी लिखते तो इट्स ओके। तो अब 2/2 का डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 4 माइनस 6 5 30 माइनस के साथ, तो इस माइनस को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। -5 3 1 3 -6 1 6। तो 2 माइनस माइनस प्लस 4 + 30, फिर -5 3 - 6 इज -3। तो ये 30 + 4 हो जाएगा 34, माइनस माइनस प्लस 5 3 15। तो 34 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 68, 68 + 15। तो इन शॉर्ट कि मेरे पास ए डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 68 + 15 यानी कि 83। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया है, दैट इज 83। नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। और सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मैट्रिक्स ए हमें गिवन है क्वेश्चन में इसका ट्रांसपोज हमने ले लेना है। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि ये जो रॉ में लिखे हुए नंबर है आप उसको कॉलम में लिख दें। रॉ में लिखा हुआ है 251 250, तो 250 को हम कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह से 3 4 6 और इसी तरह से 1 -5 1। नाउ वी हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी कि ए ट्रांसपोज का अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहला नंबर एज इट इज 2 एज इट इज हमने लिख दिया। अब इस 2 के रॉ और कॉलम को अगर हम डिलीट कर दें तो ये हो जाएगा 4 -5 6 1। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 2/2 का डिटर्मिनेंट 4 -5 6 एंड 1, बीच में आएगा माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई होगा अगर हम इस रॉ और इस कॉलम को हटा दें तो 5 -5 0 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 -5 0 एंड 1। फिर है प्लस का साइन और 1 मल्टीप्लाई होगा इस रॉ और कॉलम को अगर हम हटा दें तो 5 4 0 6। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 4 0 6। राइट, अब 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। 4 1 4, माइनस का साइन, 6 5 माइनस के साथ 30, फिर ये -3
5 ones are 5 minus 5 zeros are 0, फिर प्लस 1, 6 5s are 30 minus 4 zeros are 0, राइट। तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 30 minus 3, 5 minus 0 is 5 plus 1, 30 minus 0 is 30. तो 30 plus 4 ये हो जाएगा 34 minus 5 3 are 15 plus 31 are 30. फर्दर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई बाय 2 is 68 minus 15 plus 30. 30 में से माइनस 15 करेंगे तो प्लस 15, तो ए ट्रांसपोज का रिजल्ट इन द एंड मेरे पास 68, इन दोनों के रिजल्ट से प्लस 15 आ जाएगा, 68 प्लस 15 इज 83. तो स्टूडेंट यहाँ पे ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास 83 ही आया है। तो इसका मतलब ये कि हमने प्रूव कर दिया कि राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, वी प्रूव्ड इट, राइट। यानी कि जब भी हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें तो वो हमेशा इक्वल आएगा उसी मैट्रिक्स का। अगर आप ट्रांसपोज ले लें फिर डिटर्मिनेंट लें तो दोनों से रिजल्ट सेम आएंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूफ कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमें ये बताना है कि एक्सपेंड किए बगैर आप ये बताइए, प्रूफ करना है हमने जो भी डिटर्मिनेंट्स हमें गिवन है। तो नंबर 1 में जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है ये है x प्लस वाई, यहाँ पे है z, फिर है 1, फिर है y प्लस z, यहाँ पे है x, फिर है 1, फिर है z प्लस x, फिर यहाँ पे है y और यहाँ पे है 1, और इसको हमने प्रूव करना है इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट अब इसे सॉल्व करने के लिए, अच्छा यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट तो है बट हमें ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड नहीं करना। जिस तरह हम लास्ट यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं ना, यहाँ पे हम एक्सपेंड कर रहे थे, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंड करना। हम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे थे, यहाँ पे एक्सपेंड किए बगैर हमने इसको प्रूव करना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा, राइट। सपोज दैट सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और इसको चाहे तो कोई मैट्रिक्स का नाम दे दें, वट एवर यू वॉन्ट, चाहे तो इसको सिर्फ डेल भी कह सकते हैं। हम इसको डेल कह देते हैं कि डेल इज इक्वल्स टू, हमारे इसको हमने लेट किया है, लेट कोई भी नाम दे सकते हैं, डेल इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई जेड 1, वाई प्लस जेड एक्स 1, फिर ये है जेड प्लस एक्स वाई एंड 1, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रॉ 2 को ऐड करवाते हैं रॉ 1 में, यानी कि यहाँ पे हम रॉ 1 में काम कर रहे हैं, रॉ 1 में रॉ 2 को ऐड करवा देते हैं। तो हमारे पास डेल हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब रॉ 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, रॉ 2 तो एज इट इज रहेगी, रॉ 3 भी एज इट इज रहेगी। जो चेंज आएगा वो रॉ 1 में आएगा। क्या चेंज आएगा रॉ 1 में, जिसमें चेंज आएगा वो आप यहाँ पे पहले लिखे हैं। रॉ 1 में ये चेंज आएगा कि आप रॉ 2 इसमें ऐड करवा रहे हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी z प्लस एक्स तो ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे भी आ जाएगा, राइट। इसको भी थोड़ा सा हम सेंटर में लिख लेते हैं, ये है y और ये है 1, राइट। अब अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लें रॉ 1 में से, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेकिंग कॉमन, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम रॉ 1, तो ये मेरे पास क्या रह जाएगा, डेल। तो ये डेल मेरे पास रह जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा पहली रॉ में 1 1 1, और यहाँ पे z x और y ऑलरेडी मौजूद है, और नीचे वाला भी 1 1 1 ही है, राइट। अब स्टूडेंट हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये है कि जब भी 2 रॉज सेम हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी, जब भी 2 रॉज आइडेंटिकल हो जाएंगी तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आएगा, राइट। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने पढ़ी हुई थी। तो व्हेन 2 रॉज आर आइडेंटिकल, तो इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट विल बी 0,
तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल हो जाएगा जीरो के, ये इक्वल हो जाएगा जीरो के। और जब x प्लस वाई प्लस जेड जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली मेरे पास आंसर जीरो ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने जीरो ही प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 3 कि जिसमें डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि डिटर्मिनेंट जीरो है विदाउट एक्सपेंडिंग। कैसे हमने प्रूव किया? हमने दो रॉस को सेम करना था, वन 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 तो ऑलरेडी मौजूद था, हमने रॉ वन को भी वन 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 कर दिया। जब रॉ वन हमारी वन वन हो गई तो दो रोज आइडेंटिकल हो गई, तो रोज जब आइडेंटिकल हो जाती है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है। तो स्टूडेंट इसी का हम पार्ट टू करने जा रहे हैं, और इसमें जो हमें डिटर्मिनेंट गिवन है ये है कॉलम वन में वन वन वन, फिर ये है एक्स वाई जेड, और यहाँ पे है वाई प्लस जेड, देन जेड प्लस एक्स, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई, और इसको भी हमने प्रूफ करना है जीरो के। तो स्टूडेंट जब भी आप यहाँ पे वन 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 देख लें किसी भी रो या कॉलम में, तो आप कोशिश किया करें कि दूसरा कॉलम भी वन 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 हो जाए, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब हमने एक रो में हमारे पास वन 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 था तो दूसरी रो को भी हमने वन 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 कर दिया, ताकि ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की कि जब दो रोज या दो कॉलम इक्वल आ जाए तो वो इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी हम अपना प्रूफ शुरू करने जा रहे हैं, और हमारी कोशिश होगी कि वन 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 तो है, हम कोई दूसरी कॉलम को भी वन 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 कर दें, ताकि ये हमारी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि व्हेन टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल द डिटर्मिनेंट विल इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और इसको नेम दे देते हैं, कोई भी नेम देना चाहें, डेल देना चाहें डेल दे दें, या कोई ए मैट्रिक्स देना चाहें तो ए दे दें। ये है वन वन वन, एक्स वाई जेड, फिर है y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, देन x प्लस वाई, राइट। अब हम क्या करते हैं कि y प्लस जेड इसमें x को ऐड करवा देते हैं, z प्लस एक्स इसमें y को ऐड करवा देते हैं, यानी कि इन शॉर्ट हम कॉलम 3 में प्लस करवाना चाह रहे हैं कॉलम नंबर 2, राइट। इसको इस तरह से लिख दें C3 प्लस C2, या फिर इसको वर्ड्स में लिख दें कि एडिंग C3 इंटू C2। तो फिर हमारे पास डेल क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा रॉ कॉलम वन तो एज इट इज रहेगा, कॉलम टू भी एज इट इज रहेगा। अब इसमें जब x प्लस होगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये इसमें जब y प्लस होगा तो ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें जब z प्लस होगा तो ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, राइट। नाउ टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेना है, x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम कॉलम 3, फ्रॉम कॉलम 3 C3 लिख दिया। अब कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास डेल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड तो हमने कॉमन ले लिया है, तो अंदर रह जाएगा हमारे पास वन वन वन, यहाँ पे x y z, यहाँ पे भी वन वन वन। फिर हम ये लिखेंगे कि टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, their determinant will be zero according to the property number 3. So their determinant will be zero according to the property number 3. तो डेल हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और डिटर्मिनेंट की जगह पे पूरा हमने जीरो पुट कर दिया, तो जब ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। ये हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, राइट। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया, हमने विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ कर दिया है कि ये डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा। उसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे है के देन के, ये 4/4 का डिटर्मिनेंट है, बी बी
यहाँ पे है डी ए, फिर ये है ए सी सी डी, और फोर्थ कॉलम में है सी प्लस डी, ए प्लस डी, देन बी प्लस ए, देन बी प्लस सी। और इसको भी हमने जीरो के इक्वल लेके आना है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो स्टूडेंट इसको भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, यानी कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और इसको लेट कर लेंगे डेल के इक्वल, लेट डेल इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे के है ना, तो हम के एक कॉमन भी ले सकते हैं, तो इसी स्टेप में के कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया 1 1 1 1, बी डी बी बी डी ए, फिर ये है ए सी डी, फिर ये है सी प्लस डी, ए प्लस डी, देन बी प्लस ए, देन बी प्लस सी। यहाँ पे लिख भी दें कि हमने कॉमन निकाला है के फ्रॉम रॉ वन से हमने के कॉमन निकाला है। अब स्टूडेंट ये सी प्लस डी है, अगर मैं यहाँ पे ए भी प्लस करवा दूं और बी भी प्लस करवा दूं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसी तरह से ये वाला नंबर भी, इसमें सी और ये बी को यहाँ पे प्लस करवा दें तो ये भी ए बी सी डी हो जाएगा, और यहाँ पे भी ए और बी तो मौजूद है, सी प्लस डी करवाने से ये भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, तो ये पूरा कॉलम ही 1 1 1 हो जाएगा। तो जब ये पूरा कॉलम 1 1 हो जाएगा तो हम दोबारा से वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि व्हेन टू रॉज आर आइडेंटिकल देयर डिटर्मिनेंट विल इक्वल्स टू 0। तो अब हमने क्या करना है कि रॉ 3 में, सॉरी कॉलम 4 में प्लस करवाना है, क्या प्लस करवाना है, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ये प्लस करवाना है। अगर इसको वर्ड में लिखना है तो आप इस तरह से लिखिए कि एड C2 and C3 in column 4, राइट। तो कॉलम 4 में जब ऐड करवाएंगे तो टेल हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर के कॉमन है अभी, तो 1 1 1 1 एज इट इज, बी बी डी ए एज इट इज, ए सी डी एज इट इज। तो जब यहाँ पे बी भी ऐड करवा देंगे ए भी ऐड करवा देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट। अब कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी फ्रॉम कॉलम 4। तो जब इसको हम कॉमन ले लेंगे तो के तो ऑलरेडी मौजूद है, साथ में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी आ जाएगा, और अंदर जो डिटर्मिनेंट बनेगा 1 1 1 1, बी बी डी ए सी डी 1 1 1 1, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करें कि जब दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो उनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो डेल हमारे पास 0 ही हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, राइट। तो इस तरह से बगैर एक्सपेंड किए हमने ये प्रूफ कर दिया कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं, इसके 3 पार्ट्स से हमने तीनों पार्ट्स कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।